चलते हैं। आपका टॉपिक आपके सामने दिख रहा है श्रृंखला। तो श्रृंखला में देखिए, सबसे पहले कुछ भी आप रीजनिंग करते हैं, अगर अल्फ़ाबेट ABCD पे अगर चलता है तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, कुछ उस पर आपको होमवर्क दे देंगे। कभी भी कंपटीशन का क्लास आप रीजनिंग का कोई भी वीडियो देखिए, आप डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। उसमें आपको कुछ लिंक दिए रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सोल्यूशन भी दूसरे लिंक में दिया गया है। यानी आप अपने आंसर का जो भी आप सॉल्व करते हैं उसका चेक आप कर सकते हैं खुद, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी रीजनिंग के वीडियो को आप देखें तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस और आंसर शीट को आप डाउनलोड करके आप उसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं श्रृंखला में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, और करने से पहले हम कहीं एक कोने में लिख लेते हैं, पहले A से लेकर Z तक। हमने मान लीजिए लिख लिया A B, या चलिए क्वेश्चन पे ही चलिए। पहले कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। कह रहा है कि जैसे दे दिया A E I M Q, तो यहाँ क्या होगा, ठीक ना। तो आपने कहा कि चलिए पहले लिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आपने Z तक लिख लिया। अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, या ऐसे ही देख लीजिए A से E आप आए 1 2 3 4 यानी धन 4, E से I 1 2 3 4 यानी हमने कहा E से I, ये भी धन 4 चले। I से M 1 2 3 4 धन 4 चले, ठीक ना। M से Q 1 2 3 4 यानी ये भी हमने धन 4 चले। तो 4 अगला भी होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यानी क्या होना चाहिए, धन 4 पे। तो यहाँ हमको क्या भरना है, U भर देंगे। समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, तो हमने कह दिया कि जैसे मान लीजिए A C F J O, तो अगला क्या होगा। तो देख लीजिए यहीं पे ऊपर वाले में ही A से C की बात करें तो कितना है। आपने कहा A से C के अगर टाइप में अगर हम चलते हैं तो आपने कहा, या यहीं लिख लीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z कर लेते हैं। तो आपने ये लिखा। अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए A से C धन 2 दिखा, C से F 1 2 3 धन 3 दिखा, F से J 1 2 3 4 धन 4 दिखा, ठीक ना। J से O 1 2 3 4 5 धन 5 दिखा, ठीक ना। अब यानी 2 3 4 5 तक अगला 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ से हम 6 चलेंगे। तो हमारा आंसर क्या है, तो आपने कहा U हो सकता है। ठीक, चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में आप देखिए, 3 में दिया क्या गया है। 3 में दिया गया है कि हमारे पास GON कामा JRQ, ठीक है। अगला MUT। अब कहता है तो बताइए अगला क्या हो सकता है। हम बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं हम यहीं पे ABCD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z हमने लिखा। हमने कहा GON। तो G, ध्यान से देखिए, GON या ऐसे लिख लीजिए GON JRQ MUT, ठीक ना। तो हमने कहा कि G से J का मतलब 1 2 3 धन 3 दिखा, 1 2 3 धन 3 दिखा, यानी इसमें 3 जोड़ते हुए आप पहला इस डिजिट में आ रहे हैं। O से R धन 3 दिखा, R से U ये भी आपको धन 3 दिखा,
ठीक ना। इसमें भी चलते हैं तो n से q धन 3 धन 3, तो 3 3 वाला अगला स्टेप होना चाहिए। तो m के बाद धन 3 क्या होगा, तो 1 2 3 nm के बाद हमारे पास p, u से 3 1 2 3 हमारे पास x, और t से 3 1 2 3 यानी हमारे पास w, यानी हमारे पास आंसर क्या हो सकता है, तो p x w ये आंसर है। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सॉल्व करने से पहले लिख लीजिए यहीं पे कि क्लियर दिखे। a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z। p से m 1 2 3 ऋण 3, m से j 1 2 3 ऋण 3, j से g 1 2 3 ऋण 3, g से d 1 2 3 ऋण 3। तो यहाँ से अगर हम ऋण 3 चलते हैं तो 1 2 3, यानी अगला क्या होना चाहिए, हमारे पास आंसर ए होना चाहिए। 5 क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है कि P O M J F और खाली स्थान, तो इसके लिए भी पहले लिख लीजिए आप। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z करते हैं। P से O ऋण 1 कदम पीछे, O से M 2 कदम पीछे, M से J 1 2 3 3 कदम पीछे, J से F 1 2 3 4 कदम पीछे, यानी 1 2 3 4, तो अगला 5 कदम पीछे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, यानी क्या होना चाहिए, हमारे पास आंसर ए होना चाहिए। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करने के लिए। 6 में कह रहा है, मान लीजिए कि ए ई सी जी ई और आई, तो अगला यहाँ क्या होगा। आपने बात किया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपने ऐसा ही लिखा। हम बात करते हैं यहाँ से चलने के लिए, तो आपने कहा ए से सी, ए से ई और सी कुछ अपोजिट, तो पहले हम एक एक छोड़ के अगर चलें, ए से सी को अगर देखें, फिर सी से ई को देखें, और ई के बाद अगला होना चाहिए, तो रुक जाइए पहले, ई से जी को देख लें। ई से जी को देखेंगे तो यह आपका जो गैप वाला ई से जी, फिर जी से आई, यानी हमने ये कहा कि हमको दिखा, देखिए ध्यान से, हमको दिखा ए से सी धन 2, सी से धन 2, ये धन 2 धन 2। अगला स्टेप हमारा किसका बनता है, तो ई के बाद धन 2 करिए, तो ई के बाद धन 2 हमारे पास क्या होगा, 1 2 1 2, यानी कि हमारे पास आंसर जी होना चाहिए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर आप ध्यान दीजिए, 7 नंबर दिया गया है कि एल एक्स एफ एम टी जे, आपके पास अगला है एन पी एन और ओ एल आर, अगला क्या होगा। तो आपने कहा एल एक्स एफ एम टी जे एन पी एन ओ एल आर। एल से एम की बात करते हैं तो हमारे पास एल से एम की बात करें तो देखिए 1 कदम आगे, एम से एन 1 कदम आगे, एन से ओ 1 कदम आगे, एक्स से टी, एक्स है टी तो 1 2 3 4 कदम पीछे, टी से पी 1 2 3 4 कदम पीछे, पी से एल 1 2 3 4 कदम पीछे, एफ से जे तो 1 2 3 4 कदम आगे, जे से एन 1 2 3 4 कदम आगे,
और यहाँ भी 4 कदम आगे। तो चलिए एक कदम यहाँ जोड़ लीजिए, हमारे पास आंसर जो होने वाला है क्या होगा। तो चलिए अभी आपके अब क्लियर हो गया क्या हो सकता है। ओ से 1 कदम आगे, तो ओ से 1 कदम आगे पी, एल के 4 कदम पीछे, तो 1 2 3 4 एच, आर से 4 कदम आगे, तो 1 2 3 4 भी, यानी हमारा आंसर पी एच भी हो जाएगा। ये है आंसर, नोट कर लें। 8वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा स्पेस करके लिख लीजिए। बी बी ए डी जेड एफ वाई एच एक्स। अगला क्या होना चाहिए, यहाँ हमने खाली स्थान छोड़ दिया। हम बात करते हैं कि आखिर कैसे चलें। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि यह 1 कदम पीछे, यहाँ से ये 1 कदम पीछे दिखा, यहाँ से ये 1 कदम पीछे दिखा, और यहाँ से यह 1 कदम पीछे दिखा। ये तो 1 कदम पीछे वाला है। यहाँ से बी से डी की बात करें तो 2 कदम आगे, डी से एफ की बात करें तो 2 कदम आगे, एफ से 2 कदम आगे। तो यहाँ से भी यह 2 कदम आगे वाला खाली स्थान दिख रहा है। तो यच के बाद 2 कदम आगे क्या होगा, तो आप बोलेंगे जे हो जाएगा, यानी आंसर जे। आंसर क्या होगा, जे हो जाएगा। 9 नंबर की बात करते हैं। तो 9 नंबर में हमको दिया गया है क्या, तो कह रहा है कि ए बी डी जी के एन पी और खाली स्थान क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। तो हमने कहा ए बी डी जी के एन पी, और ये हमने खाली स्थान रहने दिया। ए से बी +1 चला, बी से डी +2 चला, डी से जी +3 चला, डी से के +4, और के से एन +3 +2 दिख रहा है। तो अब अगला +1 होना चाहिए, तो +1 होना चाहिए। तो P में 1 जोड़ देंगे तो P Q हो जाएगा। आंसर Q, यानी यहाँ Q हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में अगर हम बात करें तो 10 में दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी। अगला है ए बी सी। तो यहाँ अगला क्या होगा, यहाँ अगला क्या होगा। तो चलिए आप अगर नॉर्मली देखें, ए बी सी है, ए का डबल हुआ बी सी हो गया, फिर बी का डबल हुआ सी हो गया। ये यहाँ तीनों डबल हैं। तो अगला स्टेप आपका क्या हो सकता है, अगला स्टेप इसमें आप क्या बना सकते हैं। तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ए का डबल, फिर यहाँ चलते हैं, इस डबल के बाद बी का डबल हुआ, फिर सी का भी डबल हुआ। अब फिर आ जाते हैं ए पे, तो डबल के बाद अगला नंबर आता है ट्रिपल का, तो ट्रिपल ए डबल बी और डबल सी, ये आंसर होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर की बात करें तो भी आई जे ए वाई, और यहाँ दिया ए जे आई। अगला क्या होगा, ठीक ना। तो आपने कहा हमको जहाँ तक दिख रहा है VIJAY, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की बात किया जाए, हमको लग रहा है कि VIJAY, IC को उलट के लिख रहा है YAJI। तो लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, देखिए हमने कहा यहाँ से अपोजिट, उसी को पलटते गया क्रम से, हो गया। अगला यहाँ क्या होना चाहिए, तो आपने कहा कि भी ही होना चाहिए, ठीक ना। चलते हैं अगले पे, बात करते हैं इसके। तो देखिए यहाँ से अगले स्टेप में चला है, तो के शुरू वाला लास्ट में चला गया, ये जैसे था वैसे रहने दिया। फिर अगले स्टेप में ये चला गया यहाँ पे चला, और ये जो भी और के था, के भी में यहाँ लिखा गया। अब यहाँ हम अगले स्टेप पे चलेंगे, तो हमारे पास अगला स्टेप देखिए, यह यस शुरू में हो गया, तो अब यह यस यहाँ लास्ट में जाएगा, और के भी है,
तो के भी को हम वैसे ही यहाँ लिख देंगे, यानी हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा के भी एस, यहाँ लिख सकते हैं के भी एस। बात करते हैं 13 नंबर की। तो 13 नंबर में आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है भी आई जे ए वाई जेड सी एम एम, यहाँ खाली स्थान है, क्या होगा। ठीक ना। चलिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमने लिखा और इसके क्रमांक को लिख लिया, तो 1 2 3 4 5। इसके क्रमांक को अगर हम लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आखिर करना क्या है, तो लिख लेने दीजिए पहले। ये हो गया। अब हम करते हैं कि भी आई जे ए वाई, और यहाँ से दिख रहा है कि थोड़ा अपोजिट चलना है क्या, जेड सी एम एम। देखिए वाई में 1 जोड़ दीजिए तो जेड आया, ए में 3 जोड़ा, बी सी नहीं 2 जोड़ा, जे में 1 2 3 जोड़ दिया, भी में आई में 1 2 3 4 धन 4 जोड़ दिया। तो निश्चित है आपका ये रूल बता रहा है कि धन 5 जोड़ के अगला होना चाहिए। रिजल्ट्स को देखते हुए पहले आप 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो अगला 5 जोड़ के, तो भी के बाद 5, तो 1 2 3 4 5 क्या होना चाहिए, तो आप कह देंगे, फिर आप आ गए ए पर, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर हमारा ए है। चलते हैं 14 नंबर पे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, रीजनिंग का कोई रूल नहीं होता है, आप जैसे चलना चाहे चल सकते हैं, प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। अगला कहता है कि हमारे पास एम एम ओ ओ क्यू क्यू एस एस, अगला क्या होगा। ठीक, तो हमने कहा कि जब हमारे पास रिजल्ट था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर लिया। हमने देखा कि एम के बाद ओ धन 2, ठीक, ओ के बाद क्यू धन 2 धन 2 धन 2, क्यू के बाद यस 1 2 ये भी धन 2, तो अगला 1 2 यानी यू होना चाहिए धन 2 में, और वो डबल होना चाहिए, तो हमारा आंसर यू हो सकता है। ठीक, चलते हैं इसके अगले भाग पे। अगला भाग अगर ध्यान से देखते हैं तो 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में अगर हम देखें तो कह रहा है कि हमारे पास रिजल्ट दिया गया है स्मॉल कैपिटल, फिर स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, फिर है हमारे पास स्मॉल कैपिटल। अगला क्या होगा, चलिए यहीं देख लीजिए, बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी, पहला छोटा दूसरे का बड़ा कर लीजिए, तो एफ जी, यहाँ क्या होना चाहिए, एफ जी होना चाहिए, तो ये है आपका आंसर। तो आपने 15 क्वेश्चन लगाया। अब बात आती है कि जब आपको रिजल्ट बताने का मतलब होता है कि आप ऐसे ऐसे चल सकते हैं, तो इस पे हम कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह पे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो दिए जा सकते हैं, आपको दिन भर आपके पास समय हम दे देते हैं, 24 घंटे का समय आपके पास, 80 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर, रिक्वेस्ट है, देखिए आप मेहनत करते हैं, कैरियर आपके हाथ में है, कहीं से भी मिलता है तो पढ़ना हम लोग की प्रैक्टिस होती है, पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी लाइफ कष्ट की लाइफ होती है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है, कहीं से भी मिले, जितना भी मिले लूट लीजिए पढ़ने के लिए। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक हैं, एक में दिया होगा प्रश्न, तो प्रश्न वाले डिस्क्रिप्शन के लिंक को खोल करके आप क्वेश्चन पहले PDF होगा डाउनलोड कर लें, दूसरे के में आपको उसी का आंसर शीट दिया होगा,
देखिए होता क्या है कि आप जब पढ़ते हैं तो सही है गलत है क्या है ये भी देखना जरूरी होता है ना। तो आपको प्रश्न और आंसर दोनों लिंक बना करके दो अलग अलग लिंक में दे दिया जाएगा, एक में प्रश्न के रूप में, एक में आंसर के रूप में। तो आप प्रश्न को डाउनलोड कर लें, आंसर को डाउनलोड कर लें, और दोनों को डाउनलोड करने के बाद आप एक रफ ले लीजिए, उसका हल करना शुरू करिए और आंसर शीट से मिलाते हुए आप अपना सोल्यूशन का समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। कोशिश करें कि नेक्स्ट आगे आने वाले समय में और बेहतर मेहनत किया जाए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इतना तो फर्ज बनता ही है। मेहनत करें और आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।